हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ जलेबी की रेसिपी शेयर करूंगी। जलेबी की शेप पे मत जाइए, मुझे जलेबी में शेप परफेक्ट देना नहीं आता है, लेकिन ये परफेक्ट जलेबी की रेसिपी है। आप देख सकते हैं ये बाहर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से कितनी जूसी है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जलेबी बनाने के लिए हम पहले शुगर सिरप तैयार करेंगे। जलेबी के लिए चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम 3 कप शुगर ऐड करेंगे। 3 कप शुगर में हम 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। शुगर को हम पानी में डिज़ोल्व होने तक स्टर करेंगे इस तरीके से। 1 छोटी इलायची ऐड करेंगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने से चीनी में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है। जब तक चाशनी तैयार हो जाएगी, दूसरे साइड से हम जलेबी का बैटर तैयार करेंगे। 2 कप मैदे में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे 2 कप मैदे में। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये बेकिंग पाउडर है जो केक्स वगैरह में यूज़ होता है, ये बेकिंग सोडा नहीं है। 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर यूज़ करेंगे। हम फूड कलर जलेबी के बैटर में ही ऐड करेंगे, हम चाशनी में ऐड नहीं करेंगे। अगर हम चाशनी में फूड कलर ऐड करते हैं तो जब हम जलेबी खाते हैं तो वो कलर हमारे हाथों पे लग जाता है, इसीलिए हम जलेबी के बैटर में ही फूड कलर ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी से हमारे बैटर की इस तरीके से कंसिस्टेंसी हो गई है। आप देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें बैटर में रखनी है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में फिल करेंगे बैटर को। पाइपिंग बैग को मैंने गिलास में रखा है। अब हम इसी में बैटर को फिल करेंगे इस तरीके से। बैटर बनके तैयार है। अब हम चेक करते हैं चाशनी तैयार हो गई है या नहीं। आप देख सकते हैं जो ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं ये फास्ट गिर रहे हैं। जो लास्ट का ड्रॉप है ना वो स्लो गिरना चाहिए। आप देख ही सकते हैं लास्ट का ड्रॉप स्लो गिर रहा है, ये देखिए। इसका मतलब है चाशनी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। लास्ट का ड्रॉप स्लो गिरना चाहिए तो जलेबी की चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे नीचे उतारेंगे चूल्हे से और जलेबी के लिए ऑयल को गर्म करेंगे। जलेबी की चाशनी को हमने साइड पे रखा है। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 2 कप ऑयल ऐड किए हैं। आप ऑयल अपनी पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल में जलेबी को फ्राई करने के लिए डालेंगे तो जलेबी जल सकती है। अगर हम ठंडे ऑयल में जलेबी को फ्राई करने के लिए डालेंगे तो जलेबी तले में बैठ जाएगी। इसीलिए हमें ऑयल को मीडियम गर्म करना है। मीडियम गर्म ऑयल में जलेबी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। चलिए अब हम चेक करते हैं ऑयल गर्म हो गया है या नहीं। हम इसमें कुछ जलेबी के बैटर के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी तौर पे ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब है ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ये रेडी है जलेबी फ्राई करने के लिए। अब हम इसमें जलेबी का बैटर ऐड करेंगे और जलेबी को फ्राई करेंगे। जलेबी के बैटर को हम किसी भी शेप में फ्राई करेंगे ऑयल में। मुझे परफेक्ट शेप नहीं देनी आती है, इसीलिए मैं कोई सी भी शेप बना लेती हूँ। हम इन्हें दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं जलेबी अच्छे से फूल रही है। आप देख सकते हैं जलेबी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे चाशनी में डिप करेंगे। अगर आपकी जलेबी जल्दी चाशनी पी लेती है तो इसका मतलब है आपकी जलेबी परफेक्ट बनके तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी की जलेबी को भी बनाकर तैयार करेंगे। ये इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी है। जो ट्रेडिशनल जलेबी होती है उसे रात भर फर्मेंट होने के लिए वार्म प्लेस पे रखना होता है। उतना टाइम आजकल किसके पास है, इसीलिए आजकल हम लोग इंस्टेंट जलेबी बना लेते हैं। अगर आप लोगों के पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप लोग फ्रूट सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, इनो का। कुछ लोग इसमें इनो भी यूज़ करते हैं, उससे भी परफेक्ट जलेबियाँ बनके तैयार होती है। इसी तरीके से हम बाकी जलेबी को भी तैयार करेंगे। जलेबी बनाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं 2 कप मैदे से आप घर पे कितनी जलेबियाँ बना सकते हैं। बाज़ार की उतनी हाइजीनिक नहीं होती है, इसीलिए आप लोग भी प्रेफर करें घर पे ही बनाना। जलेबी ने अच्छे से शुगर सिरप को सोक कर लिया है। ये परफेक्ट जलेबी है। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।